नमस्कार दोस्तों, तो चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सरफेस। देखिए सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी जो हाइड्रोजन होता है वो वहाँ पे मिलता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होता है, यानी उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है और वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजन फ्यूज होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, हाइड्रोजन तो अबंडेंट एलिमेंट है ही, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सन के सरफेस में हमें हाइड्रोजन मिलता है। इन एडिशन टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ में दी अदर अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेसिस, तो उसके साथ में जो उसके सरफेस में सन के सरफेस पे कौन सा दूसरा एलिमेंट मिलता है। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन जब फ्यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो उसमें से हीलियम बनता है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा एलिमेंट होगा, दूसरा होगा गाइस सरफेस पे जो मिलता है वो है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन विच स्फीयर। देखिए कौन कौन सी स्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और आयोनोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी स्फीयर को ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि इस स्फीयर में ओजोन जो है वो प्रेजेंट होता है। बात हो रही ओजोन की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, O3। ठीक है, सबसे पहले 1986 में अंटार्कटिका में सबसे पहला जो है वो ओजोन का होल जो है वो देखा गया था। अब यहाँ पे ओजोन कैसा डिप्लीट होता है, कौन कौन सी गैसेस उसको डिप्लीट करते हैं, तो मेन होता है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, यानी जिसको हम CFC बोलते हैं, जिससे Cl2 निकलता है। ये Cl2 Cl में कन्वर्ट होके ओजोन का डिप्लीशन करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सा मेन केमिकल है या कौन सा गैस है जो ओजोन को डिप्लीशन करता है, तो CFC। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसका मैंने स्पेशल वीडियो बना है, वो ज़रूर देख लेना। तो कौन से स्फीयर में प्रेजेंट होती है, वो होती है गाइस स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ओजोन स्फीयर, क्योंकि ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ओजोन लेयर हमें किस जो लाइट है, कौन सी लाइट है उससे बचाती है, तो ये ओजोन जो लेयर होती है, ये जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है इससे हमें जो है वो बचाती है ओजोन लेयर। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है ओजोन लेयर का, वो भी डेप्सॉन यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं कि कितनी डेप्सॉन है और कितना कम हो गया है, उस हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि ओजोन लेयर का कितना डिप्लीशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग वाटर पाइप्स मेड अप ऑफ आयरन। देखिए जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स जो आयरन के बने होते हैं, यानी लोहे के बने होते हैं, तो उनमें रस्टिंग फॉर्म होती है, यानी उनको जंग लगता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, रिएक्शंस होती है और पाइप को जंग लगता है विद जिंक। तो क्या किया जाता है, उसको जो पाइप्स होते हैं, आयरन के जो पाइप्स होते हैं, इनको जिंक का कोटिंग किया जाता है, इनके ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेयर टू प्रिवेंट द करोजन। ये क्यों किया जाता है, करोजन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए ये जो आयरन के ऊपर जिंक लगाया जाता है, इसको जिंक प्लेटिंग बोला जाता है, पर प्रोसेस का नाम अगर हम बोले तो इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। याद रखना ये वर्ड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसको लिया भी है, हमारे जब पढ़ाता हूँ तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि आयरन पे जब जिंक की कोटिंग होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, और जो जिंक आयरन पे चढ़ता है उसको बोला जाता है जिंक प्लेटिंग। ठीक है, कौन सा भी ऑप्शन आपको दिखाई दे उस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्टिकल रिक्वायर्स टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम। देखिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे यूरेनियम का यूज़ होता है। तो यूरेनियम पे किस पार्टिकल की हम बम्बार्डमेंट करते हैं, आपको पता ही होगा, इस पे हम बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन की, यानी न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी बम्बार्डमेंट करने से जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर स्टार्ट होती है, तो ये पार्टिकल है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द चीप सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं आपको पता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो इसमें नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स होता है, इसका चीप सोर्स ये जो प्रोड्यूस होता है, तो किससे प्रोड्यूस होता है, यानी इसका प्रोडक्शन का चीप सोर्स क्या होता है, इसका प्रोडक्शन का चीप सोर्स होता है अमोनिया। फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा NH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एन आयरन ओर। जो आयरन का ओर होता है, वो आयरन का ओर जो होता है वो कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं गाइस
मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। देखिए जेल का जो एग्जाम्पल है इन नीचे दिए गए में से कौन सा है, चीज़ है, मिल्क है, फेस क्रीम है या फिर शेविंग क्रीम है। तो ये जो फेस क्रीम होता है ये एग्जाम्पल होता है जेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैकेलाइट इज एन कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड। देखिए ये जो बैकेलाइट सब्सटेंस है ये किन दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है, तो एक होता है फिनॉल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, SCHO या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं SCH2O। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो ही जो है वो यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें याद रहने वाली है, वरना आप जो है वो भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द गैस यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग बाय डीप सी डाइवर्स इज। देखिए जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक ऑक्सीजन का मास्क लगा होता है, तो उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट किया जाता है। यानी उसका मीनिंग क्या है कि डाइल्यूट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ दूसरा कौन सा गैस मिलाया जाता है। देखिए जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें भी हेलियम होता है, और जो गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें भी जो दूसरा गैस होता है वो होता है हेलियम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग। देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होती है ये किससे बनाया जाता है, यानी वो रिएक्शन क्या है, किससे पास किया जाता है। तो रिएक्शन सबसे हम पहले देख लेते हैं, CaOH/2 यानी ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है स्लैक लाइम। ठीक है, इसकी रिएक्शन की जाती है क्लोरीन के साथ और हमें जो है वो मिलता है ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaClO/2। ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर करने के लिए हमने क्या किया, ये जो क्लोरीन को है, क्लोरीन को स्लैक लाइम से जो है वो पास किया जाता है, यानी क्लोरीन को स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो हमें जो है वो मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा होगा क्लोरीन ओवर स्लैक लाइम। तो आपको ध्यान रखना है, जब क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ही, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लैक लाइम जो है वो भी बोलते हैं, उससे अगर पास करेंगे तो हमारा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लैग इज नेम गिवन फॉर। देखिए स्लैग क्या होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। जब मेटल को रिफाइन किया जाता है यानी उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो जो वेस्ट पार्ट निकलता है, मेटल को जब अलग किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, तो जो वेस्ट पार्ट निकलता है उसको बोला जाता है स्लैग, और ये जो है वो इसको ही बोला जाता है मोल्टन एल्यूमिना। ध्यान में रखना, जो मेटल होता है उसको जो उसका जो वेस्ट रिफाइन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको स्लैग बोला जाता है, और उसे हम बोलते हैं मोल्टन एल्यूमिनिया। स्लैग इज अ नेम गिवन फॉर मोल्टन एल्यूमिना, जो होता है उसी को हम स्लैग बोलते हैं। यानी मोल्टन एल्यूमिना यानी वेस्ट मटेरियल व्हेन मेटल आर रिफाइनिंग, तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है मेटल को रिफाइन करने के बाद उसको बोला जाता है मोल्टन एल्यूमिना, और उसी को बोला जाता है स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील इज यूजुअली मेड बाय अलॉइंग द स्टील विथ। जो स्टेनलेस स्टील होता है तो इसके साथ स्टील में क्या क्या ऐड किया जाता है तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें गाइस तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका स्टील, एक होता है क्रोमियम और एक होता है निकेल। तो क्रोमियम, निकेल और स्टील मिला के बनता है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे गाइज हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने ये कहीं पे भी शायद नहीं देखे होंगे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेके आऊँगा। यानी केमिस्ट्री की हमने सीरीज़ ही चालू की है, कम से कम 300 वीडियो केमिस्ट्री के बारे में बनाना है। उसके बाद हम फिजिक्स, बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है वो अपनी नोट्स बनाते चलिए या फिर वीडियो रेगुलर देखते चलिए, आप जो है वो केमिस्ट्री में माहिर ज़रूर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।